ये क्या? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। यार ये जब भी मैं इधर बैठती हूँ ना, बेला भाई मेरे, ये तू ऐनक ना पहन, ऐनक उतार के घूरी करा, ये इतना ऑडियंस मेरी इजी ले लेती है ना। तुम लोगों की ट्रेनिंग, तुम लोग अपने लिए तालियां बजाओ एक दफा। अच्छा, मैंने इनको प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ना, मैंने इनको कहा तुम लोगों ने ना राइट और लेफ्ट जाना, बड़ी में कोऑर्डिनेशन तो ना टक्कर एक दूसरे को मारी। मैंने कहा कोई लड़ाई नहीं हमने करनी है। बट आई गॉट अ लवली ऑडियंस टुडे एंड वी गोइंग टू हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ फन। यू वाचिंग द वीकेंड शो विद सुंदस जमील एंड यस वी आर लाइव। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं। फेसबुक पे द वीकेंड शो के पेज को आप लाइक करके जो भी कमेंट्स देना चाहिए, यू आर मोर देन वेलकम। एंड आई एम वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस बाय गोल ऑफ फौजिया हमाद। अभी खड़े होकर आपको मॉडलिंग भी करके मैं दिखाऊंगी, तो फिर आप फौजिया की ड्रेस को देख लीजिएगा। अच्छा नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। बहनों का रिश्ता, बहन भाई का हो या बहनों का आपस में जो रिश्ता होता है वो बड़ा ख़ास होता है, बड़ा स्पेशल होता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारे ऐसे राज होते हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल ज़िंदगी के होते हैं जो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछें तो हम 3 बहनें 1 भाई हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा दोस्त ज़िंदगी में बनाती नहीं हूँ। अच्छे तरीके से सबसे मिलती हूँ, लेकिन जो अगर कोई ज़िंदगी में मुझे मसला हो तो मैं अपनी छोटी बहन रिदा या जो दूसरी मेरी बहन है आयशा जो डॉक्टर बन रही है, दूसरी भी डॉक्टर ही है, तो मैं उनके साथ शेयर करती हूँ। और वो जो सुकून और इत्मीनान आपको बहनों के साथ आपस में बात करके मिलता है, वो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी और से मिलता होगा। क्यों, आप अग्री करते हैं कि नहीं? अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन, मैं चाहूंगी ऑडियंस में कौन ऐसा है जो बहनों के हवाले से बात करेगा। माइक किस कहाँ? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अनम है। अच्छा, और हम लोग 5 सिस्टर्स हैं। ठीक है, और माइक करीब करके बताइए। हम लोग इसलिए एक यूनाइटेड हैं क्योंकि हम लोग एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। ठीक है। और हम लोग झगड़ते भी हैं, तो हम लोग थोड़ी देर में एक जैसे हो जाते हैं। आप लोग हर बात जो होती है फ्रेंडली अपने फ्रेंड से, अपनी सिस्टर से शेयर कर सकते हैं, जो आप अपनी मदर से भी नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आप कौन सी नंबर पे हो? मैं लास्ट नंबर पे सबसे लास्ट? तो लास्ट लास्ट जो बहन होती है सबसे छोटी बड़ी लाडली होती है, तो तुम लाडली और नखरीली हो कि नहीं? लाडली हूँ, नखरीली नहीं। नखरीली नहीं हो। अच्छा, बड़ी बहन से डांट डूंट पड़ती है कि नहीं? क्योंकि बड़ी बहन का माँ की तरह का दर्जा होता है। जी बिल्कुल पड़ती है। और किस अच्छा बात पे ही पड़ती हमेशा है? होता है इस बात पे कि तुम ये काम ऐसे क्यों कर रही हो, ख़राब कर रही हो, घर के काम नहीं करती हो, क्यों अपनी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे रही। जो छोटी छोटी बातें होती हैं जो वरना छोटी-छोटी करें। बातों पे। तालियां बहुत सारी। और ये वो तमाम बातें हैं जो मेरे ख्याल में बहनें ही बहनों को बता सकती हैं, बड़ी बहन छोटी बहन को, और अगर छोटी बहन भी बड़ी बहन को बताए तो इसमें कोई बुराई नहीं होती। हम बहनों के हवाले से इसलिए बात करें नाज़रीन क्योंकि हमारी जो शोबिज़ की इंडस्ट्री, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, या हम ड्रामे की अपनी बात करें, कुछ ऐसी गिनी चुनी फैमिली हैं जिनमें आपस में बहुत सारे ऐसे फैमिली के लोग हैं जो इस फील्ड का हिस्सा हैं और एक ही फील्ड में काम करें। आज मैंने जिस फैमिली को बुलाया है, जिन बहनों को बुलाया है, इंडिविजुअली वो इंस्टीट्यूट का दर्जा रखती हैं। उनमें से एक तो मेरी उस्ताद हैं, और वो उस्ताद कैसे हैं, उन्होंने किस तरीके से मेरी फील्ड में आने की मदद की, और आज जो मैं आपके सामने उनको क्रेडिट जाता है। आज अभी वो जब आएंगी तो तब वो सारा तारुफ कराऊंगी। बट आई थिंक चारों की चारों बहनों ने अपना नाम, एक नुमाया मकाम भी बनाया इस इंडस्ट्री के अंदर। एंड आई थिंक देव गॉट लोड्स एंड लोड्स ऑफ टैलेंट। जब ये बैठती हैं एक छत के नीचे तो बस फिर दिल करता है इनकी बातें सुनते रहो। और ये बोलती जिस स्पीड पे है, मैं तो आधी स्पीड पे बोलती हूँ, बोलती रहती, नॉन स्टॉप बोलती रहती, इनको रोकना पड़ता है। लेकिन आज हम इनको रोकेंगे नहीं। वो तमाम बातें, वो तमाम चीज़ें इनके बारे में जानेंगे जो इनको एक करती हैं और इनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाती हैं। सस्पेंस आपको हो रहा होगा कि सुंदस किस बारे में बात करिए। एक पैकेज देखते हैं और फिर आते हैं और जानते हैं कि हमारे साथ कौन है। जी, हमारे यहाँ लड़कियों को बोझ और पराया धन समझा जाता है। आज एक ऐसा खानदान हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है जिनकी बेटियों ने इज्जत, शोहरत, मकबूलियत, दौलत और मोहब्बत सभी खजाने समेटे। ये एतमाद और हौसला इन बेटियों को यकीनन इनके माँ बाप ने दिया, जो उनका इनके लिए बेहतरीन तोहफा है। हमारी आज की फैमिली निडर और सच गो सहाफ़ी अहमद बशीर के अहले खाना हैं, और ख़ुसूसन वो 4 चांद जो उनके आंगन में दमके, मगर जिनकी सलाहियतों की रोशनी ने हम सब के दिलों को मुनव्वर किया। हर्फ, कलम, मुकालमा, सुर, लय, अदाकारी और गुलकारी इन बच्चियों की विरासत भी है और जहेज भी। अब ऐसे जहेज के साथ कोई कैसे पिया मन न भाए। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही खूबसूरत नौजवान बहनें। नीलम आपा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बहुत सारी किताबें लिख चुकी हैं, शायरा भी हैं।
सुंबल आपा प्रोग्राम में पहले भी आ चुके हैं। अगेन मेरे ख्याल में हरफन मौला है, सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, और आपने इनको कंपेयरिंग करते हुए भी देखा। अस्मा आपा मेरी उस्ताद है, और मैं अगर आज अपने इस मकाम पे पहुंची हुई हूँ, जो थोड़ा बहुत अगर कुछ करा है ज़िंदगी में तो ये इनको जाता है सारा का सारा सहरा, क्योंकि आज मैं हूँ तो इनकी वजह से। बहुत सारी तालीमें, तीनों का इस्तकबाल। बहुत जरूरी है, बहुत सारी तालियां। देखें बड़ा कम ऐसा होता है, जरा क्लोजअप लीजिएगा। तीनों खूबसूरत जवान बहनें ज़्यादा हैं, क्लोज भी ना लीजिएगा। वो ज्यादा आइए जी, बहुत सारी तालियों में इनको हम अपने साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तालियां भाई, ऑडियंस घबराया मत करें, आज इधर आ जाए। अच्छा, ये मुझे राज मैं जानना चाहती हूँ आप तमाम बहनों से। एक बहन मिसिंग है, बुशरा आपा, लेकिन वो ना भी हो तो हम उनकी बातें जरूर करेंगे। बिल्कुल। क्या राज है जो आप चारों बहनों को एक करता है? मैं पहले आपसे नीलम आपा जानना चाहती हूँ। बिल्कुल एक करता है। हाँ। हम बड़े सादा लोग हैं, अच्छा अंदर से बहुत सादा हैं और सच्चे भी हैं और चालाक नहीं हैं। अच्छा, ये एक अच्छी यही बात है। अफसोस है। यही अफसोस है, लेकिन मेरी बात सुने। लगते हैं लेकिन है नहीं। है नहीं, लेकिन हम मासूम हैं बड़े। मासूम तो मासूम लोग तो फिर बड़ा धोखा भी खा लेते हैं और बड़े धक्के माशाल्लाह भी बहुत मारते धोखे हैं। खाते हैं। बहुत कुछ ना पूछ। नहीं तो फिर कैसे ये मकाम? ढीठ है, ढीठ। नहीं स्ट्रॉन्ग विमेन। वेरी स्ट्रांग, We are very strong, all of us, माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, आप छोटी हैं, नखरीली भी हैं, ये मुझे पता है थोड़ी सी। हस्बैंड की तो लाडली हैं ही हैं, तमाम बहनों की भी लाडली हैं। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, बहुत। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। नखरीली तो नहीं है वैसे। नखरीली नखरीली नहीं नहीं है। नहीं तो कुछ तो मतलब थोड़ा बहुत नखरा तो हम करती में से हैं। कोई भी नखरा नहीं कर, हम कर ही नहीं सकते। अच्छा। क्योंकि हम जिस आदमी की Normal, औलाद हैं, हाँ। वो एक मलंग और एक बिल्कुल फकीर तरह का आदमी था, जमीन पे बैठ जाने वाला आदमी था। नखरा हमारे खून में ही नहीं है। हाँ। आजिज़ी है, अल्लाह का शुक्र है कि बड़े humble down हैं। to earth हम लोग लोग हैं। मतलब ये तारीफ तो नहीं, हम अपनी पता नहीं कर रहे, लेकिन हमारा ख्याल है सबका कि हम लोग ऐसे ही हैं, सीधे साधे से। देखने में भूल पता जाता है नखरा करने के बारे में, याद ही नहीं रहता कि नखरा करना कैसे था करते हैं। या हमने कोई एटीट्यूड दिखाना था, याद ही नहीं रहता ना। अच्छा, हमारे आजकल के ज़माने के अंदर आई एम श्योर आप लोग अग्री करेंगे कि अगर आप एक फील्ड में हो, बहनें हो या भाई हो, और एक तरक्की ज़्यादा कर रहा हो तो दूसरे की तो जान जा रही होती है ना कि फलां इतना काम। आप चारों बहनें इंडिविजुअली बहुत काम कर रही हैं और जाना माना आप चारों का एक अपना मकाम है, तो आपके अंदर अल्लाह ना करे कभी वो एक हमें नजर नहीं आया कि कुछ कुछ हो, आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हो? हाँ। जो कि एक होता है सिबलिंग राइवलरी जो नजर आती है, जो शायद हेल्दी भी होती है अक्सर सुबह आपा। तो राइवलरी की बात नहीं है। एक तो जो काम करा था ना, हम चारों में से वो बुशरा थी, जाहिर ठीक है। उसको अपॉर्चुनिटी मिली, हस्बैंड उससे पहले फील्ड में से थे, कर रही हैं। वो पहले से ही कर रही थी, तो फिर हमारी जान बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। हाँ, हमें ये फील होता था कि हम भी करें, ये हमें होता था ज़ाहिर है, क्योंकि हमारे अंदर भी उसी तरह ही है सब कुछ। हाँ। सब में एक जैसा ही इक्वली, तो ये हमें ज़रा सा होता था कि हाय, तो आप क्यों नहीं करती थी? फौजी बस वो शौहर की बात मानी तो घर बसाना था। अच्छा। तो जैसे होता है कि हर मशरकी घर में लड़की। नहीं परमिशन पाकिस्तान में होती। औरतों के लिए बड़ा हाँ। मुश्किल है अपने आप को मनवाना कहीं भी। हाँ। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है सही सही और मुआशरा बहुत आपके रुकावट डालता है आपके अंदर। सही। तो अस्मा आपा कोई खास उम्र का बैरियर था कि फलां उम्र की तुम अस्मा हो जाओगी तो उसके बाद तुमने जो करना हुआ करना? आप भी लेट आई फील्ड में। ऐसी बात नहीं थी। मैंने तो आराम से शादी करके बैठ गई थी। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था काम करने का, लेकिन बहुत साल जब जरा बड़ी हो गई तो फिर मुझे लगा कि कुछ चीज़ है जो मिसिंग है। कुछ मैं शायद कुछ करना चाहती हूँ। हाँ। और भी काफ़ी चीज़ें की, लेकिन फिर मुझे और कुछ आता ही नहीं था। ठीक है। तो फिर मैंने मिन्नत से माजत की कि कोई नहीं, चले कोई नहीं, अब मैं क्या कर लूँगी। ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, अब क्या? अब क्या कर लूँगी मैं। हाँ। तो फिर उन्होंने इजाज़त दे दी और फिर मैंने कर लिया काम। मतलब लेकिन नहीं कि बच्चे माशाल्लाह पैदा किए, बड़े किए, ठीक है, उसमें लगी रही। वो भी एक काम है, वो भी एक बहुत ज़रूरी काम है, घर बनाना। हाँ। तो वो किया, लेकिन कि ऐसी बात नहीं थी कि एज की बात नहीं थी, बस ये कि कहा भी नहीं, मैंने कहा ही नहीं। हाँ। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है। जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा ठीक है। सही तो सही। बस। तो उस लिहाज से बुशरा आपा पायनियर में से हैं कि सीनियर सबसे हैं कि जो इंडस्ट्री में सबसे हाँ, पहले हैं? उनके लिए कोई हर्डल्स नहीं थी। ठीक है। उनके लिए बिल्कुल साफ रास्ता था और उनको कोई मना नहीं था ठीक है, किसी किस्म का। ठीक। तो छलांग मार के फिर माशाल्लाह से वो सही स्टेप इन सही। हुई। अच्छा, आप चारों बहनों में से बी अम्मा कौन है जो कि मशवरे देती रहती है एक दूसरे को? कौन ऐसा है? एक होता है ना चारों बहनों में से, नीला पापा आप तो नहीं, मशवरे आप मुझे देता। लगता है बहुत भोली सी हैं, तो बड़ी बहन लेकिन डांटी नहीं बोली है तो हूँ लेकिन मशवरे नहीं देती। कोई भी मशवरे नहीं, और ना हम लोग मशवरे मांग ना रहे होते लेते हैं हैं। ना लोग ना कोई बताएं। लेता भी नहीं है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी हो के स्टाइलिंग के ऊपर ना, हो के ना, समझ ना, में नहीं। स्टाइलिंग
मैं कहती हूँ कि मैं मुझे 15 साल हुए हैं ब्यूटी पार्लर, कभी मैंने आईब्रोज बनवाई उससे पहले पता नहीं था। नहीं ये तो ना मैं कह रही हूँ फेशियल का नहीं पता था हमें, किसी को कि जाते फेशियल अभी तक नहीं कराया फेशियल। जान के ताकि मैं तारीफ अंदर से बहुत बैकवर्ड हो रहे हैं। हम लोग बिल्कुल नहीं जाते पार्लर्स में, तो वो टोट के देसी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो साबुन से मुंह भी नहीं धोती। नहीं ये अल्लाह की कसम, मैं भी नहीं ब्रश करती हूं ना। इसलिए कि वो मेरे दाने निकल आते हैं खाली पानी फेस से। वॉश। अस्मा बताएगी मेरे बारे में कि मैं क्या क्या करती हूँ। ये जरा बताइए। यही करती है कि ये हर एक को देख के ये इनको बहुत बड़ा कुछ शौक करती आता है है। कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन जब करती है कभी मुंह जला लेती हैं, कभी स्किन को कुछ हो जाता है, कभी आंख में कुछ जख्म हो जाता है, कभी कुछ बस बर्बादी है। लाली सी रूह है आपके अंदर। हाँ बड़ी, हाँ अभी आंख में लेंस गुम हो जाता है। हाँ जाते हैं और वो डॉक्टर्स ऊपर चढ़ के वो डाल के औजार कहते हैं कि ये निकालने चाहिए। तो मेरी बात सुना दूं किस्सा जरा सा? हाँ प्लीज सुनाए। लेंस लगाने की भी क्या जरूरत है? अच्छा बहुत, जी, बहुत मुझे किसी शो की होस्टिंग करनी थी, तो मुझे फोन आ गया चैनल से कि सुंबल देर हो रही है तो जल्दी आ जाओ ना आगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो आईसाइट वीक है, मैंने कहा लेंस लगाऊंगी जरा अच्छा सा नजर आएगा ना। बस यूं किया और ऐसे किया और ऐसे किया और ऐसे कर दिया ना। तो मैंने उस दिन सोचा जल्दी में ख्याल है कि आज तो फौरन ही लग गया, वरना तो ये होता है ना लेंस लग रहे हैं ना, इसे ऑपरेशन नहीं होता वो। अच्छा भाग गई क्योंकि देर उसकी गाड़ी आगे चले गए। जब वहाँ गई तो मैंने कहा बड़े ही अजीब लोग हैं, कितनी डिम लाइट्स उन्होंने की हुई है, कोई तमीज़ ही नहीं कि देखो ना शो है तो अच्छी सी लाइट्स लगाएं। लेकिन चलो खैर कोई नहीं, मैंने सारा शो वो कर लिया पूरा करके, होस्टिंग कर ली, सब कुछ करके घर आ गई। आते के साथ मैंने कोई 12 बज गए थे, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं क्या करूं कि लेंस उतारूं ना। ठीक है। अब इतनी देर से आंखें थक गई हैं, रेड हो गई हैं, लेंस लगे हुए, लेकिन वो तो उतरे ही ना। आखिरी सीन जैसा कि बच्चों को 2 बेटे हैं माशाल्लाह, दोनों को आवाज़ें दी कि बेटा ऊपर से नीचे आओ और माँ की आंखों से लेंस उतारो। अब बच्चे खड़े हुए, अम्मी अच्छा दिखाएं ज़रा। मैं कहा ये देखो मैंने खुद लगाए हैं बेटा अपने हाथ से। नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस दोनों बच्चे लेके गए। सुबह 8 बजे की फ्लाइट थी, कराची जाना था जियो के शाइस्ता के शो में। अच्छा वो करते करते उन्होंने डॉक्टर ने बकायदा कहा कि इनको कुछ डालना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। चिपक गए थे वो बिल्कुल। हाँ, मैंने कहा दिमाग में चला गया ना। इसके बाद अगला सीन और ऐसे तड़प रही थी ना, इतनी तकलीफ थी ना। अच्छा उन्होंने कहा जी हैंड्स अप हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हम फेल हो गए। ठीक है, इनको किसी आई स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओ, वो निकालेगा। फिर आई हॉस्पिटल था, सुबह के 4 बज गए। एक लड़का था सोया था जो डॉक्टर था, वो दोनों बच्चे मेरे इधर खड़े थे बेचारे परेशान कि अम्मा का क्या आंखें लाल बोटी। तो उसने आराम से बड़ा कॉन्फिडेंट होकर उसने कहा कि आपने लेंस लगाए थे ना। मैंने कहा जी। तो कहते हैं सामने पड़े क्या लिखा हुआ है, अभी भी लेंस आपकी आंख के अंदर। मैंने कहा बेटा शाम के लगे हुए। उसने कहा कि क्या? मैंने कहा मुझे क्या पता हो क्या लिखा है। ठीक है। उसने कहा जब लेंस लगते तो आपको नजर आता है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल साफ है। उसने कहा ये क्या है? मैंने कहा ये मुझे नहीं पता। ये क्या? कहता है आपकी शक्ल नजर आ रही है। मैंने कहा नहीं अंधेरा सा है। उसने कहा वो डिब्बी कहाँ है जिसमें लेंस थे? तो बेटे को मैंने कहा था बेटा साथ ले चलो, खाली डिब्बिया जब वो निकालेगा डॉक्टर उसमें डाल देंगे। उसने जब डिब्बिया दी तो उसमें लेंस थे ना। चलो जरा हाल देखना, अस्पताल पहुंच गई, बेटों को बुला लिया और बेटों को भी नहीं पता चला कि लेंस हैं। उन बेचारों ने मुझे अभी तो लगाने शुरू किए हैं और मतलब साल में 2 दफा लगते हैं ना। मुझे बड़ा शौक है कि मैं ग्रीन लेंस लगाऊं, लेकिन मुझे लगाने नहीं आते। क्यों? आप तो नीले और वो तो नहीं। बड़ा दिल करता है सच्ची। मेरी मेड लगाती है टाइगर वाले। नहीं इसको तो ग्रीन का, मैं तो ट्रांसपेरेंट। नहीं मुझे तो शौक है कि मेरी आंखें ऐसे करके हों बिल्ली सी। अच्छा पर मेरे नहीं। अच्छा। मुझे डर लगता है, मैंने कभी नहीं लगाया। आपने कभी भी नहीं लगाया? कभी नहीं लगाया। मियां ने भी मोहब्बत से कहा हो? कभी नहीं। नहीं कभी भी नहीं। लाड भी तो आप बहुत है। बहुत ये लाड भी हम जानेंगे। अच्छा मुझे जल्दी से बताइएगा, हमने ब्रेक तो नहीं लेनी, आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं द वीकेंड शो के पेज को लाइक करके। अच्छा ब्रेक अभी हमने 1-2 मिनट है। अच्छा नीलम आप बड़ी खामोश सी रहती हैं क्योंकि आप बड़ी बहन हैं और वो रोब और दबदबा बड़ी बहन का होना चाहिए। फिर आप राइटर भी हैं माशाल्लाह, शायरा भी हैं, इस वजह से थोड़ा आपका मिजाज मुख्तलिफ है या आप बाकी बहनों की तरह ही? नहीं मैं इनकी जैसी भी हूँ और इनसे अलग भी हूँ। अच्छा अलग कैसे? नहीं मतलब जब बोलना होता है बहुत बोलती हूँ, मजाक भी बड़े करती हूँ। ठीक है। इन लोगों को हंसाती भी हूँ। सही बहुत। अच्छा आपके अम्मा अब्बा की हमेशा से ये, मुझे अस्मा आपा से भी पता चला जब आज से 6-7 साल पहले अस्मा आपा के घर भी मैं गई और मैंने बुशरा आपा का भी इंटरव्यू किया, तब भी मैंने जाना था आपकी वालदा से, तभी मुलाकात हुई। जवानी में लव बर्ड्स थे आपके पेरेंट्स और सुना है कि जवानी में नहीं आखिर तक रहे। आखिर तक माशाल्लाह। तो वो क्या लव बर्ड्स करते क्या थे? निकल जाया करते थे सिनेमा? नहीं निकलते नहीं थे, इकट्ठे वक्त गुजारते थे, हर वक्त गुजार रहे ऑल द टाइम। अच्छा डिनर वगैरह भी हो रहा है तो सब कुछ इकट्ठा। अच्छा तो फिर बच्चों वगैरह का, बाकियों का, आप तो बड़ी थी फिर आपके साथ? जी मुझे जो है ना, जो मुझे याद है बचपन में कि मुझे बाजी ने खाना खिलाया। बाजी ने, मुझे पता है मैं नहाती नहीं थी तो मुझे बड़ी मार पड़ती थी क्योंकि पानी आता नहीं था ऊपर के पोर्शन में। तो मुझे मार के सीढ़ियों से नीचे लेके थे कि नहाना है। ठीक है। और मुझे खाना जो है, जैसे बच्चे ये खाते नहीं है धनिया वगैरह नहीं खाते ना, तो मुझे बाइट में लपेट के तो बाजी मेरे मुंह में डालती थी और मैं वो मुझे उसका मजा, उस बाइट का आज तक नहीं मैं भूल सकती कि वो जो मुझे मजा आता था, मैं सब लपेट के अदरक शदरक खा जाती थी, मुझे उसमें इतना मजा आता था। ठीक है। तो ये मुझे ये याद है कि बाजी ने सब कुछ किया है।
तो अम्मी जो है अब्बा वो आपस में वो आपस में मोहब्बत और वो आपस में love अभी को words नहीं पता कि बच्चे कब स्कूल गए माशाल्लाह अच्छा कुछ पता हाँ बाजी नहीं, हमने अपने अब्बा को डिस्टर्ब नहीं किया। देखे ये होती है बड़ी बहन कि बड़ी बहन माँ की वाकई में जो है बराबर होती है कि सारी कुछ चीजें जो है वो देखती थी कि बच्चे स्कूल बाकी बहनें जा रही हैं कि नहीं। अच्छा भाई के साथ कैसा आप लोगों का ताल्लुक रहा है और अभी भी कैसा है वो भी हम जानेंगे। एक ब्रेक ले लें नन्ही सी, चलो ले लो ऐसे जाओ। ऐसे मोहब्बत से आप तीनों देखे ना मैं घबरा सी जाती हूँ जरा थोड़ी सी, तो मैं ब्रेक तो गुस्से से भारत ब्रेक करती हाँ रहती हर हूँ। बात ब्रेक कर रही होती है। अच्छा वो आपका शर्माना घबराना भी मुझे याद है जो अशरफ खान साहब के साथ इंटरव्यू किया था और आपकी बारात के बारे में हमने बात की थी। एक ब्रेक लेंगे, मैं ब्रेक के बाद मजीद बहुत सारी बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द वीकेंड शो।